नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। होली के दौरान सुरक्षा की तैयारी पूरी, झारखंड में होगी 8,000 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। झारखंड में होली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय के स्तर से तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से राज्य के सभी जिला में करीब 8,000 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। सभी जिलों के एसपी को सुरक्षा व्यवस्था के लिए अलर्ट भी किया गया है। किसी प्रकार की गंभीर घटना की सूचना पुलिस मुख्यालय कंट्रोल रूम में देने को कहा गया है। राज्य के 5 जिले जो पुलिस की नज़र में विशेष रूप से संवेदनशील है, वहाँ सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह और लोहरदगा में वहाँ की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। इन 5 जिलों में एक एक कंपनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ को तैनात किया गया है, जबकि रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और हजारीबाग में एक एक कंपनी रैब की तैनाती की गई है। इसके अलावा रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग में 800 गैस दस्ता को लगाया गया है। शहर में यातायात नियम उल्लंघन को लेकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान में शनिवार को 251 लोगों का चालान काटा गया है। इस दौरान नो हेलमेट, नो ड्राइविंग लाइसेंस, ब्लैक फिल्म व अवैध रूप से पार्किंग किए गए वाहनों का गूगल मैप से फोटो खींचकर चालान किया गया है। वहीं चौक चौराहों पर अवैध रूप से लगाए गए ऑटो व ई रिक्शा, ठेला खोमचा वाले के खिलाफ गोंदा थाना अंतर्गत जाकिर हुसैन पार्क से न्यू मार्केट चौक तक और जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में अरगोड़ा चौक से अशोक नगर तक अभियान चलाया गया। वहीं चुटिया थाना क्षेत्र में सुजाता चौक से फिरायलाल चौक और लालपुर थाना क्षेत्र में रिम्स चौक से करमटोली चौक तक अभियान चलाया गया। हजारीबाग में लापता युवक का शव डूबे से बरामद, हत्या की आशंका, ग्रामीणों में आक्रोश। झारखंड के हजारीबाग जिले के बरकट्टा प्रखंड क्षेत्र के घसकोटी गांव से 3 दिन पूर्व लापता युवक का शव डूबे से बरामद किया गया है। रविवार की अर्ली सुबह डूबे में जमे पानी में शव को तैरता देख ग्रामीणों ने परिजनों को इसकी सूचना दी। घसकोटी निवासी मनोज कुमार पिता मैघी महतो पिछले 22 मार्च की दोपहर को अपने घर से लापता हो गया था। मनोज के पिता ने बरकट्टा थाने में गुमशुदगी का आवेदन भी दिया था। मृतक मनोज कुमार अपने घर का इकलौता लड़का था। इसके निधन से घर का चिराग बुझ गया है। इस मामले की सूचना मिलने पर विधायक अमित कुमार यादव, पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव, जिप सदस्य कुमकुम देवी, उप प्रमुख सुरजीत देवी, बरही डीएसपी सुरजीत कुमार, थाना प्रभारी राजेश भोक्ता घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से मृतक मनोज कुमार का शव डोभे से बाहर निकाला गया। शव को देखने से प्रतीत हो रहा है कि किसी ने उसकी बेरहमी से पिटाई की और शव को पानी में डाल दिया है। उनके चेहरे पर कई जगह कटे के निशान और चोट के भी निशान पाए गए हैं। घटना के बाद मौके पर परिजनों के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। मृतक मनोज कुमार अपने घर का इकलौता लड़का था। इसके निधन से घर का चिराग बुझ गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लोकसभा चुनाव में सिंहभूम सीट के दो दावेदार जमशेदपुर पर चंपाई करेंगे फैसला। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो में सीटों व उम्मीदवारों को लेकर मंथन चल रहा। पार्टी को गठबंधन के तहत राजमहल, दुमका, गिरिडीह व सिंहभूम लोकसभा सीट मिलने की बात कही जा रही है। राजमहल से वर्तमान सांसद विजय हांसदा को ही दोबारा टिकट मिलने की संभावना है। दुमका लोकसभा सीट पर फैसला हेमंत सोरेन के लिए छोड़ दिया गया है। वही तय करेंगे कि कौन वहां से उम्मीदवार होगा अथवा वे स्वयं लड़ेंगे। गिरिडीह लोकसभा सीट से टुंडी विधायक मथुरा महतो पर पार्टी दांव लगाने जा सकती है। हालांकि अधिकृत रूप से किसी सीट की घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा ने भाजपा में जाने के बाद सिंहभूम सीट पर झामुमो ने दावेदारी पेश की है। इसके पीछे वजह है कि इस सीट से 6 विधानसभा में से 5 पर झामुमो के विधायक है और 1 पर कांग्रेस के पूर्व से विधायक लगातार लोकसभा सीट पर दबाव बना रहे हैं। गठबंधन में अब सहमति बन गई कि सिंहभूम लोकसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के प्रत्याशी खड़े होंगे। इधर झामुमो की ओर से प्रबल दावेदार चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा अब राज्य सरकार के मंत्री बन गए तो वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं मंझगांव के विधायक निरल पूर्ति व मनोहरपुर की विधायक जोबा मांझी ने कहा कि पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे ही, पर यदि कोई और विकल्प है तो उसे देखा जाए। वहीं चक्रधरपुर से विधायक सुखराम उरांव ने पार्टी को सूचित किया कि वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरी ओर खरसावां विधायक दशरथ गगरे ने भी कहा कि वह लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। दोनों को बैठाकर कई दौर की वार्ता हो चुकी है। दोनों कह रहे हैं कि दोनों में से किसी को टिकट दे दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
होलिका दहन रविवार को 25 और 26 दोनों दिन मनेगी होली। होलिका दहन 24 मार्च को है। शास्त्र व पंचांग के अनुसार रंगो उत्सव होली 26 मार्च को है, लेकिन सरकारी कार्यालयों में 25 मार्च को ही होली की छुट्टियां घोषित है। इस वजह से आम लोग 25 को भी होली खेलेंगे और 26 को भी होली का त्यौहार मनाया जाएगा। रविवार को सुबह 9:24 के बाद से पूर्णिमा लग रहा। पूर्णिमा में भद्रा लग जाने के कारण रात में 10:27 के बाद होलिका दहन होगा। इस दिन भद्रा सुबह 9:24 से लेकर रात 10:27 तक रहेगा। इस कारण रात 10:27 के बाद ही होलिका दहन किया जाएगा। वहीं 25 मार्च को दिन के 11:31 तक पूर्णिमा रहने के कारण पूरा दिन पूर्णिमा का मान्य है। इसी दिन स्नान दान की पूर्णिमा भी है। इस दिन सिर्फ वाराणसी में ही होली खेली जाएगी। शास्त्र के अनुसार अन्य सभी जगहों पर रंगों का त्यौहार होली 26 मार्च को मनाए जाने चाहिए। पंडित कौशल कुमार मिश्र ने कहा कि वाराणसी पंचांग के अनुसार पूर्णिमा के दिन होली का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। इस कारण होली 26 मार्च को मनाई जाएगी। इसी दिन उदय काल में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा भी है। इस कारण यह त्यौहार मनाया जाता है। इसी दिन होलिका के भस्म को भी ग्रहण किया जाएगा। वायरल ऑडियो पर दीपिका पांडे बोली, एआई का जमाना है, कोई किसी की भी आवाज निकाल सकता है। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने वायरल ऑडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दीपिका पांडे ने कहा कि चुनाव आ गया है, ऐसे में उनकी छवि को धूमिल करने का हर प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव का मौसम है, ऐसे में ऑडियो वीडियो वायरल होते रहेंगे। एआई का जमाना है, कोई किसी का भी आवाज निकाल सकता है। बता दें कि दीपिका पांडे सिंह ने महागामा में होली मिलन समारोह के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि कैसे वीडियो पेनड्राइव से कहां किसके पास गया, ये पूरा जांच का विषय है। दीपिका पांडे ने कहा कि चुनाव का मौसम है, ऐसे में ऑडियो वीडियो वायरल एआई का प्रयोग कर किस तरीके से लोगों की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जाएगा। मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव उस टारगेट को भी पूरा करता हुआ दिखेगा। लगातार लोगों की छवि खराब करके यह प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें बदनाम किया जाए। इसके आगे महागामा विधायक ने कहा कि बीजेपी ने जांच की मांग की है। बीजेपी को जिस एजेंसी पर भरोसा है, पहले उन्हें बोल दीजिए। मैं भी चाहती हूं जांच हो, उसके बाद मैं अपना पक्ष रखूंगी। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर तेजी से एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दीपिका पांडे सिंह कथित तौर पर पैसे के लेन देन की बात कर रही है। ऑडियो एक मुखिया और दीपिका पांडे सिंह के बीच का है। बातचीत में दीपिका मुखिया से किसी बुलबुल नाम के शख्स को 25 लाख रुपए देने की बात कर रही। इस मामले में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। चुनाव आयोग से बीजेपी ने मांग की कि ऑडियो के सत्यापन की जाए कि यह किसका है। वायरल हो रहा ऑडियो महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह का है या नहीं। झारखंड में होली पर बारिश का अलर्ट, 8 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना। झारखंड में आज मौसम साफ रहने वाला है, हालांकि कुछ जगहों पर बादल छा सकते हैं। होली के दौरान बारिश का भी पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि होली के दौरान राज्य के 8 जिले ऐसे हैं जहां बारिश हो सकती है। ऐसे में होली में खलल पड़ने की संभावना है। सुबह से राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में मौसम साफ है, धूप खिली हुई है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दोपहर के बाद एक बार फिर मौसम बदल सकता है, आसमान में बादल छा सकते हैं। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 24 मार्च को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, मौसम शुष्क रहेगा। 25 मार्च को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कहीं कहीं हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना। इसी तरह 26 और 27 मार्च को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम की ऐसी स्थिति 28 और 29 मार्च को भी रहेगी। इन दोनों दिनों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 25 मार्च को होली के दिन राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में बादल गरजेंगे और वज्रपात भी हो सकती है। साथ ही बारिश की भी होने की संभावना है। जिन जिलों में मौसम का मिजाज कुछ इस तरह रहेगा, उसमें देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज शामिल है। झारखंड के पूर्व आईएएस ऑफिसर राजीव कुमार ने चतरा से किया लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के पूर्व अधिकारी राजीव कुमार चतरा संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे। राजीव कुमार राज्य के पूर्व मत्स्य निदेशक रहे हैं। लातेहार के उपायुक्त और जेएसएलपीएस के सीईओ पद पर भी पदस्थापित थे। राजीव कुमार ने चुनाव की घोषणा के बाद क्षेत्र का भ्रमण शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि चतरा लोकसभा क्षेत्र पिछड़ा है, इसके विकास की काफ़ी संभावना है। लातेहार के पूर्व उपायुक्त राजीव कुमार शनिवार को बालूमाथ प्रखंड के तरसतबार गांव पहुंचे। यहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि चतरा लोकसभा क्षेत्र के लोगों की मांग पर उन्होंने क्षेत्र से चुनाव लड़ने की मन बनाया है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड से झारखंड के इन्हीं 5 संस्थानों के लिए मिलेगा लोन। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ झारखंड के सिर्फ 5 संस्थान के ही विद्यार्थी प्राप्त कर सकेंगे। इन संस्थानों में बीआईटी मेसरा, आईएसएम रांची, आईएसएम आईआईटी धनबाद, एक्सएलआरआई जमशेदपुर तथा निर्मला कॉलेज रांची ही शामिल है। झारखंड के अन्य विश्वविद्यालय, कॉलेज, शिक्षण संस्थान के विद्यार्थी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसका कारण है कि उक्त शिक्षण संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क
NIRF में 200 के अंदर नहीं है, वहीं इन्हें नेक्स्ट से न्यूनतम A ग्रेड नहीं मिला है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड से देश भर के 2057 संस्थानों को सूचीबद्ध किया है, जिसमें झारखंड से जहां सिर्फ 5 ही संस्थान है, वहीं महाराष्ट्र से सबसे अधिक 435 संस्थान सूचीबद्ध है। स्थिति यह हो गई कि झारखंड के विद्यार्थी यहां के अन्य संस्थान में पढ़ने या रिसर्च करने के लिए चाहकर भी गुरुजी क्रेडिट कार्ड से ऋण लेकर पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य के संस्थान रैंकिंग में या फिर नेक से कम A ग्रेड हासिल करने के पीछे रहने के कारण ही यहाँ के विद्यार्थी पलायन कर रहे हैं। राज्य सरकार की इस योजना के तहत आर्थिक रूप से पढ़ाई नहीं करने वाले विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए तक की ऋण देने की व्यवस्था है। विद्यार्थी को झारखंड से 10वीं व 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा। वह मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, रिसर्च, IIT, ISM आदि दिशा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण ले सकते हैं। दिल्ली की राजनीति करना चाह रहे झारखंड के मंत्री विधायक, इसमें महिला MLA की भी दावेदारी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। झारखंड में 14 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव की शुरुआत चौथे चरण से होगी। राज्य में भाजपा ने 11 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, जबकि INDI गठबंधन की ओर से अब तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हो पाई है। हालांकि इन सब के बावजूद प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। अब तक की राजनीतिक समीकरण और दावेदारी बता रही कि राज्य के मंत्री विधायक दिल्ली की राजनीति करना चाह रहे। कुछ के नाम सामने आए तो कुछ पुरजोर दावेदारी कर रहे। एक नेता ऐसे भी हैं जिनके नाम की घोषणा तक नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। दावेदारी में महिला विधायक भी पीछे नहीं है। झारखंड सरकार के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता चतरा से विधायक है। वे चतरा लोकसभा सीट से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। भाजपा ने हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल को हजारीबाग का प्रत्याशी बनाया है। उनके खिलाफ कांग्रेस मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को उतार सकती है। जयप्रकाश भाई पटेल भाजपा में थे। 20 मार्च को ही भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए और अब वे दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष विधायक मंत्री ही दिल्ली का रास्ता पकड़ने की फिराक में है। इस राह में राज्य की महिला विधायक भी है। राजनीतिक गलियारों में चल रहे चर्चा के मुताबिक कांग्रेस की 4 महिला विधायक भी दिल्ली का टिकट पाना चाहती है। इस लिस्ट में मांडर की कांग्रेस विधायक नेहा शिल्पी तिर्की सहित अन्य हैं। आधिकारिक तो कुछ नहीं है, पर शिल्पी नेहा तिर्की लोहरदगा से चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं अंबा प्रसाद की दावेदारी हजारीबाग, दीपिका पांडे सिंह के गोड्डा और पूर्णिमा नीरज सिंह धनबाद से चुनाव लड़ने को लेकर दावा कर रही है। पलामू में होली से पहले धारदार हथियार से 2 लोगों की हत्या ने मचाई खलबली। झारखंड के पलामू जिले में रविवार को दो लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई है। दोनों हत्या में धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है। बैंक लूट, छिनतई, हत्या के प्रयास के बीच रविवार को 2 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई है। पहला घटना पलामू के चैनपुर से सेमरतार इलाके की है, जहाँ राजेश नामक युवक की हत्या कर दी गई। राजेश को अपराधियों ने चाकू घूमकर घायल कर दिया। उसे अनंतफरन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के क्रम में राजेश की मौत हो गई। सूचना मिलते चैनपुर के थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने कहा कि अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी घटना पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के नावाटोली में हुई है। यहाँ एक युवक की धारदार हथियार से वार करके उसकी हत्या कर दी गई। शहर थाना की पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बता दें कि दोनों घटनाओं की कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई बताई जा रही। पुलिस का मानना है कि एक ही हत्या का बदला लेने के लिए दूसरे की हत्या की गई है। बता दें कि बैंक लूट और छिनतई के बाद हत्या की वारदातों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कैबिनेट सचिवालय व निगरानी विभाग की बनी स्क्रीनिंग कमेटी लोकसभा चुनाव को लेकर जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता के बाद कई तरह के विभागीय फाइल निर्वाचन कार्यालय में आ रहे हैं। कई विभाग सीधे निर्वाचन कार्यालय को संचिका भेज दे रही है। इस पर निर्वाचन कार्यालय से आपत्ति हो रही है। इसके मद्देनजर झारखंड सरकार के कैबिनेट सचिवालय व निगरानी विभाग ने एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। कमेटी के माध्यम से ही विभाग संचिका भेज सकेंगे। इसमें यह तय होगा कि कौन सी संचिका चुनावी प्रक्रिया के दौरान भी महत्वपूर्ण है, किसके लिए अनुमति की जरूरत है। इस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। कमेटी में जिस विभाग का प्रस्ताव होगा उसके सचिव अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव होंगे। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी विभाग के प्रधान सचिव भी सदस्य होंगे। विभागों से आए प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने के बाद कमेटी ही चुनाव आयोग को संचिका भेजेगी। इसमें आदर्श चुनाव आचार संहिता की गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसमें संबंधित प्रस्ताव की जरूरत बताई जाएगी। यह भी बताना होगा कि क्यों संबंधित प्रस्ताव को चुनाव कार्य होने तक रोकना संभव
संभव नहीं है। सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि कोई भी प्रस्ताव सीधे चुनाव आयोग को नहीं भेजेंगे। विभागों को चुनाव आयोग को भेजे जाने वाले प्रस्ताव का फॉर्मेट भी जारी किया है। इसमें विभाग का नाम, संचिका संख्या, प्रस्ताव का विषय, प्रस्ताव चुनाव आचार संहिता के दायरे में आता है या नहीं यह भी जिक्र करना है, विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त हुआ है या नहीं इसका भी जिक्र करना है। राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रवि कुमार ने पलामू, गढ़वा, लातेहार व चतरा की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करते हुए शांतिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को समन्वय कर कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को समन्वय कर कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर चुनाव आयोग द्वारा तय जिम्मेदारियों का 100% अनुपालन अनिवार्य है। पहले हेमंत सोरेन और अब केजरीवाल, दो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने वाले ईडी ऑफिसर कौन है? ईडी इन दिनों देश भर में एक्शन मोड में है। बीते 2 महीने में ईडी ने 2 राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है। 2 सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने वाले ईडी ऑफिसर की चर्चा देश भर में हो रही, इसलिए हमने सोचा क्यों न आपसे भी उनकी परिचय कराया जाए। उनका नाम कपिल राज है। फिलहाल वो ईडी में अतिरिक्त निदेशक के तौर पर काम करते हैं। गौरतलब है कि जहां 21 मार्च दिल्ली शराब नीति में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, वहीं इससे पहले 31 जनवरी को जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी। कपिल राज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं। उनके पिता रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं। मिडिल क्लास परिवार से आने वाले कपिल ने स्कूली पढ़ाई घर से पूरी की। इसके बाद वे लखनऊ से इंजीनियरिंग की। फिर साल 2008 में उन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया। कुछ सालों तक कस्टम और एक्साइज में काम किया। इसके बाद 7 साल पहले उनकी नियुक्ति प्रवर्तन निदेशालय में हुई। बीते 7 साल में कपिल राज कई बड़े केसों में काम किया है। उन्होंने भगोड़े अरबपति नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से जुड़े केस की भी जांच की थी। पंजाब नेशनल बैंक केस की जांच करने वाले टीम में कपिल शामिल थे। रांची में होली के हुड़दंग पर पुलिस की पैनी नजर, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, 1500 जवानों की तैनाती। होली में किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए रांची में पुलिस और प्रशासन सतर्क है। हुड़दंग करने और अफवाह फैलाने वालों पर सीसीटीवी कैमरे और महिला पुलिस बल के जवानों की पैनी नजर है। ऐसे लोगों से निपटने के लिए रांची में 1500 अतिरिक्त जवानों को जगह जगह तैनात किया गया है। कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए रांची पुलिस ने शनिवार को अल्बर्ट एक्का चौक से मेन रोड में फ्लैग मार्च निकाला। इसमें JAP-1 के जवान व टाइगर मोबाइल से जुड़े पुलिसकर्मी शामिल हुए। फ्लैग मार्च अल्बर्ट एक्का चौक से शुरू होकर काली मंदिर चौक, रतन टॉकीज, पीपी कंपाउंड तक गया। वहां से कोनका रोड होते हुए करबला चौक और चर्च रोड से होकर वापस मेन रोड पहुंचा। इस बीच जवानों ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए पर्व मनाने की अपील की है। मार्च में कोतवाली डीएसपी, डेली मार्केट, हिंदी पीढ़ी व लोअर बाजार थाना प्रभारी के अलावा अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। प्रशासन ने युवाओं से विवादित गाना नहीं बजाने को कहा। अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ सूचना सिटी कंट्रोल रूम या संबंधित थाना प्रभारी को देने की अपील भी की गई है। कहा गया कि विवादित गाना बजाया गया तो डीजे को जब्त कर लिया जाएगा। शराब कारोबारियों को बड़ा झटका, 2 तस्कर धराए। चतरा गया पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ चलाए संयुक्त अभियान। तस्करी में इस्तेमाल बाइक व देसी शराब जब्त। चतरा जिले के झारखंड बिहार बॉर्डर पर स्थित हंटरगंज थाना क्षेत्र में सक्रिय शराब माफियाओं पर पुलिसिया सख्ती निरंतर जारी है। झारखंड बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में होली से पूर्व शराब तस्करों के विरुद्ध अब झारखंड बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में होली से पूर्व शराब तस्करों के विरुद्ध अब झारखंड व बिहार पुलिस की संयुक्त टीम सीआरपीएफ जवानों के साथ विशेष अभियान चलाने में जुट गए हैं। इसी अभियान के दौरान संयुक्त टीमों में शराब माफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। थाना क्षेत्र के नौडीहा नर्सरी से बिहार भेजी जा रही 200 लीटर अवैध देसी महुआ शराब के साथ 2 तस्कर को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी विकास पांडे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। हंटरगंज थाना क्षेत्र के नौडीहा इलाके से जवड़ा गांव निवासी चनेश यादव और टुनेश यादव नामक अंतर्राज्यीय गिरोह के दोनों तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चलाए जा रहे शराब विनिष्टीकरण अभियान के दौरान बिहार से शेर घाटी पुलिस व सीआरपीएफ के साथ हंटरगंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम को सफलता हाथ लगी है। साथ ही मौके से तस्करी में प्रयुक्त तस्करों का 2 स्प्लेंडर बाइक भी जब्त किया गया है, जिसके बाद गिरफ्तार तस्करों के निशानदेह पर अवैध रूप से जंगल में संचालित शराब भट्टियों के पास जमीन में ड्रम में भरकर तस्करों द्वारा स्टॉक किया गया 300 लीटर महुआ शराब व करीब 2500 किलो जावा महुआ को भी जब्त कर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। साथ ही जेसीबी चलाकर शराब भट्टी को भी ध्वस्त कर दिया गया। झारखंड बिहार पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई में तस्करों व माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। अभियान में शामिल पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि माफियाओं और नशा कारोबारियों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा।
छोटू रंगसाज हत्याकांड। छोटू गिरोह के शूटर ने की उसकी हत्या। उर्दू लाइब्रेरी के समीप मची अफरा तफरी। झारखंड की राजधानी रांची के डेली मार्केट थाना क्षेत्र के उर्दू लाइब्रेरी के समीप बाजार में छोटू रंगसाज हत्याकांड में जिन दो अपराधियों मिंटू और शब्बीर का नाम सामने आया है, वे कभी छोटू रंगसाज गिरोह के लिए काम करते थे। दोनों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इस बात की जानकारी पुलिस की टीम को हत्याकांड के बाद आरंभिक छानबीन में मिली है। मृतक की पत्नी ने भी घटना के बाद चीख चीख कर दोनों आरोपियों के बारे में पुलिस को जानकारी दी है कि दोनों आरोपी पहले से गद्दार हैं। इसीलिए पुलिस को आशंका है कि दोनों आरोपियों ने किसी काम को लेकर छोटू रंगसाज को दगा दिया होगा। इसी वजह से दोनों आरोपियों ने योजना तैयार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार छोटू रंगसाज का नाम गढ़वा में सबसे पहले चर्चा में तब आया था जब उसने बस स्टैंड के विवाद में गुड्डू खान के 3 भाइयों की हत्या कर दी थी। बाद में छोटू रंगसाज के भी एक भाई की हत्या कर दी गई थी। इधर हत्या की घटना के बाद पुलिस ने छोटू रंगसाज के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव मौलाना आजाद कॉलोनी स्थित उसके घर पहुंचा दिया। साथ ही वहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। छोटू रंगसाज की जिस समय हत्या हुई उस दौरान बाजार में भीड़ काफ़ी थी और लोग खरीदारी कर रहे थे, लेकिन अचानक फायरिंग की आवाज़ सुनने के बाद लोग दहशत में आ गए। इस कारण वहां अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अपराधियों के वहां से भागने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।